हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक एपी में ए अर्थात प्रथम पद बराबर 2 है, डी सार्वंतर बराबर 8 और एस एन अर्थात एन पदों का योग 90 दिया गया है। हमें एन और ए एन को ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है उस पर विचार करेंगे। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसमें या जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसके रूप के बारे में विचार करें तो यह इस रूप में होती है, ए प्रथम द्वितीय तृतीय, यह इस श्रेणी के पद हैं और यह n पदों तक चलती है। प्रथम पद को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी जहाँ पर सार्वंत्र है, तृतीय पद को ए जोड़ 2 डी, इसी प्रकार से यह चलती रहती है। और nवें पद को हम निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी से, अर्थात जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। अब हमें जो सूत्र में मान दिए गए वह रखते हैं, ए बराबर 2 दिया गया है, डी बराबर हमें 8 दिया गया है और एस एन अर्थात एन पदों का योग दिया गया है 90। हमें यहाँ पर एन अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करनी है और ए एन यानी कि अंतिम पद भी ज्ञात करना है। यह दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो एन पद है उनके योग का सूत्र लिखेंगे। तो एस एन बराबर होता है एन बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अब जो मान हमारे पास है वह इसमें रख देते हैं। एस एन का मान हमारे पास 90 है, n बटा 2 गुणा में a का मान हमारे पास 2 है तो 2 गुणा 2 जोड़ n घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास 8 है। तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 180 बराबर n गुणा में 4 जोड़ 8n घटाव 8। हल करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 180 बराबर ऋणात्मक 4n जोड़ 8n स्क्वायर। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8n स्क्वायर ऋणात्मक 4n ऋणात्मक 180 बराबर 0। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। अब इसके हम यदि गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास इसके गुणनखंड आते हैं। आप कीजिए, उससे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यह हो जाएगी 2n स्क्वायर घटाव n घटाव 45 बराबर 0। अब हम इसके क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2n स्क्वायर ऋणात्मक 10n जोड़ 9n घटाव 45 बराबर 0। हल करेंगे तो 2n यहाँ पर बाहर उभयनिष्ठ आएगा, n घटाव 5 जोड़ 9 यहाँ पर उभयनिष्ठ आएगा, n घटाव 5 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो आ गया 2n जोड़ 9 और एक आ गया n घटाव 5 बराबर 0। या तो इसके बराबर 0 है या इसके बराबर। हम जानते हैं कि जो n है उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः 2n जोड़ 9 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमारे जो n घटाव 5 है वह बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से n का मान हमारे पास आ जाएगा 5, अर्थात इस श्रेणी में 5 पद हैं। तो हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। a 5 बराबर a जोड़ 5 घटाव 1 गुणा में d। अब जो मान है वह इसमें रख देते हैं। a 5 बराबर 2 जोड़ 4 गुणा में 8। हल करेंगे तो पांचवा पद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 जोड़ 32, पांचवा पद आ जाएगा 34। अतः इस प्रश्न के लिए n का मान n बराबर 5 और a n अर्थात a 5 का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 34। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।